अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये रिलेट कर रहा है आपका फर्स्ट चैप्टर से है और एग्ज़ाम सेल्फ चेक नंबर 1.1 है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो इसकी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आपने बुक से देख लेनी है, बट मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। NH3 is important raw material in the manufacture of fertilizer. It is obtained by the combination of N2 and H2 as shown in following balanced chemical equation. How many moles are required to manufacture 5 mole of NH3? जी इक्वेशन पे लिख देता हूँ इधर, N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है जी। जी जब हमने इक्वेशन लिख दिया, वो कह रहा है कि कितने अमोनिया के जो मोल हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। N2 के कितने मोल चाहिए और हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए टू फॉर्म 5 मोल ऑफ NH3। तो देखें, हम कंपेयर करेंगे N2 और NH3 को। तो N2 और NH3 को जब हम कंपेयर करते हैं तो N2 के अब देखें 1 मोल है, 1:2। तो हमें कितने मोल चाहिए हैं जी? हमें मोल चाहिए हैं 2। अमोनिया का जो रेशो आ रही है नाइट्रोजन के साथ वो 1:2 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अमोनिया का मोल 1 बनाना है। क्यों 1 बनाना है? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें कितने मोल जो है वो N2 चाहिए। तो अगर मैं इसको 1 बनाता हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1/2 हो जाता है तो देन मैं क्या करूँगा, देन मैं ये करूँगा कि N2 रेशो NH3, तो 1/2 था, रेशो 1 था। अब इसके साथ अमोनिया कितने मोल के थे? 5। दोनों साइड में मैं क्या कर दूँगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ NH3 कितने देंगे? या आपने ऑफ NH3 लिख लेना है। ठीक है, ये कितने देंगे जी? 2.5 मोल्स ऑफ N2। तो N2 के कितने मोल बन जाएंगे जी? 2.5 मोल्स बन जाएंगे। इसी तरह आप जो है वो दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी सेल्फ चेक नंबर 1.2 की तरफ। 1.2 आप फुल करेंगे, 1.3 की तरफ चलते हैं। 1.3 में क्या है जी? ये पेज नंबर 12 पे आपके, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर इन 50 dm³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP। आपने फाइंड करना है कि कितने मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं अगर उसका वॉल्यूम जो है वो 50 dm³ हो तो। ठीक है, ये आपने देखना है इसमें। तो वो देख लेते हैं। देखिए 1 मोल जो होता है एट STP पे, 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 dm³ के इक्वल होता है। ये आपने मोलर वॉल्यूम में ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, जब ये dm³ के इक्वल है 1 मोल, तो हमने कितने वॉल्यूम पे फाइंड करने हैं? मोल 50 dm³ पे फाइंड करने हैं। तो हम पहले 1 dm³ की वैल्यू फाइंड करते हैं कि 1 dm³ में कितने मोल होंगे। तो ये देखें, 1 डिवाइडेड बाय 22.414 मोल इज इक्वल टू 1 dm³
ठीक है जी। 1/22.414 मोल इज इक्वल टू 1 DM³ अब हमारे पास वॉल्यूम कितना है 50 DM³। दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूँ। वन बाई 22.414 मल्टीप्लाई बाई 50, ये क्या थे जी, ये मोल वाली साइड थी, मोल। ठीक है, और इक्वल टू 1 DM³ था, उसके साथ 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 DM³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 2.23 मोल्स। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में हम कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम डज 0.80 मोल ऑफ N2 ऑक्यूपाई एट STP। देखिए इसमें कंसेप्ट यही है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 DM³। अगर 1 मोल इसके इक्वल है तो 0.80 मोल कितने DM³ के इक्वल होंगे एट STP पे। तो सिंपली अब क्या करें 0.80 मोल को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल इज इक्वल टू 0.80 मल्टीप्लाई बाय 22.414। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 17.93 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना वॉल्यूम जो है वो N2 गैस STP पे ऑक्यूपाई करेगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये 1 बाय 1 मैं आपको दोबारा सारी स्लाइड्स जो हैं वो शो करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले ये थी जिसमें हमने रेशो को कंपेयर किया है, 1:2 है, और अमोनिया के 5 मोल हमें गिवन थे, हमने नाइट्रोजन के मोल फाइंड करने थे। तो अमोनिया को हमने 1 बनाया कि अमोनिया का 1 मोल जब बनेगा तो इसमें 1/2 N2 कंज्यूम होंगे। अब वो कह रहा है 5 मोल बन रहे हैं, तो 5 मोल के लिए हम क्या करेंगे दोनों साइडों पे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने लिखा था 5 मोल्स ऑफ NH3, 5 मोल ऑफ NH3 विल कंज्यूम 2.5 मोल्स ऑफ N2। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये अब हमने किया था कि 1 मोल जो होता है वो 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 DM³ है। तो हमने 50 DM³ पे फाइंड करना है कि कितने उसमें मोल प्रेजेंट हैं। वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 50 DM³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 DM³। तो वो हमने जब कैलकुलेट किया तो वो है 1/22.414 मोल, और देन टू फाइंड 50 DM³ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 50 ऑन बोथ साइड टू गेट आंसर। ठीक है, हमने फिर दोनों साइडों पे 50 को मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा 2.23 मोल्स आया। ठीक है, और दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही है कि हमने देखा 1 मोल इतने DM³ के इक्वल है, 0.8 मोल है, तो 0.8 को साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।